I'll just read and again from verse 49. So first I will explain and then once more we will recite completely. ध्येय सदा योगी प्रमेय चिंता हरश्चिंतित पारिजात कस्तूरिका कल्पित नीलवर्ण गोविंद दामोदर माधवेति. जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ध्येय सदा योगी प्रमेय. तो इवन जो योगियों के ध्यान में नहीं आते, वो भगवान जो योगियों के ध्यान में नहीं आते हैं, तो मैं बोला था जैसे ब्रह्म संहिता में हम देखते हैं कि भगवान का जो चरण कमल है वो योगियों के ध्यान में नहीं आता है. तो भगवान का चरण कमल तो छोड़ दो, भगवान का जो अंगूठा है वो भी योगियों के ध्यान में नहीं आता. नहीं, अंगूठा तो छोड़ दो, अंगूठे का जो नाखून है, नेल है, वो भी योगियों के ध्यान में नहीं आता. नहीं, नेल तो छोड़ दो, नेल का जो अग्रभाग है, द फ्रंट पोर्शन ऑफ द नेल, ब्रह्म संहिता में बोलते हैं वो भी नहीं योगियों के ध्यान में आता है ना. वही बोल रहे हैं, ध्येय सदा योगी प्रमेय. वो भगवान कैसे हैं? चिंता हरस, वो चिंता को हर लेने वाले हैं. कैसे चिंता को हरने वाले हैं? कि जैसे कस्तूरी का कल्पित नील वर्ण, जैसे कि चिंता हरस चिंतित पारिजात. तो वो जैसे पारिजात वृक्ष है, वो पारिजात वृक्ष या चिंतामणि जो हम बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो चिंताओं को हर लेता है और जो डिजायर्ड चीज़ है उसको प्रदान कर देता है ना, उसको दे देता है. तो ऐसे वो भगवान है. और वो भगवान कैसे दिखते हैं? तो बोलते हैं कस्तूरी का कल्पित नील वर्ण. कस्तूरी जो है, जिसका हम जानते हैं कि मृग मतलब हिरण, डियर के नाभि में होता है, एंड दैट इज़ वेरी मच फ्रेगनेंट. उसका मीलों तक मतलब उसका सुगंध फैलता है, इतना कस्तूरी का खुशबू होता है. तो बोल रहे हैं वो कस्तूरी एक्चुअली इट इज़ ब्लूइश कलर. तो उसको अगर हम उसको रगड़ेंगे और उसका पेस्ट बनाएंगे तो उससे जो पेस्ट का जो कलर होता है, द ब्लूइश कलर, सो लाइक दैट इज हिज लुक. द कृष्णज लुक इज लाइक दैट. कस्तूरी का कल्पित नील वर्णो गोविंद दामोदर माधवेति. फिर आगे क्या बोल रहे हैं? संसार कूपे पतितोत्पगाधे मोहांध पूर्णे विषयाभितप्ते करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति. तो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं संसार कूप में गिर गया हूँ, इन दिस वेल इन द मटेरियल वर्ल्ड आई एम फॉलन. और ये कूप, ये वेल कैसा है? पतितोत अगाधे, मतलब ये अगाध है, मतलब इट इज लाइक ए बॉटमलेस वेल. यहाँ पे मैं गिर गया हूँ. और मोहांध पूर्ण, एंड आई एम लाइक फुल विद द इल्यूजन. एंड विषया भी तपते, आई एम फुल विद द मटेरियल डिजायर. एक्चुअली तपते मतलब कि मतलब मैं तप्त हो रहा हूँ, उसके द्वारा टॉर्मेंटेड हो रहा हूँ. जैसे वो फ्लेम पे किसी चीज़ को डाल के हम उसको पकाते हैं, तपाते हैं उसको आगे पे डाल के, वो उस सेंस में तपते आता है. तो लाइक आई एम बर्निंग विद द मटेरियल डिजायर, विषया भी तपते. लेकिन हे भगवान, ये जो वेल है, ये जो संसार कूप है, उससे मैं खुद से नहीं निकल सकता हूँ, है ना. तो इसलिए बोलते हैं करावलंबम मम देहि विष्णु. मतलब हे कर अवलंबम, मतलब आप अपने हाथ को अवलंबम, अपने हाथ को बढ़ाइए और बढ़ा के मुझे खींच लीजिए इस संसार रूपी कूप से, इस वेल से आप मुझे खूब खींच लीजिए. करावलंबम मम देहि विष्णु, मुझे दीजिए अपने कर का अवलंबन, अपने हाथ मुझे दीजिए और दे के मुझे खींच लीजिए. करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दंड धरे कृतांते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति. बोलते त्वामेव याचे मम देहि जीवे. तो अपने टंग से, अपने जीव से वो प्रे कर रहे हैं कि हे मेरी जीवे, मैं तुमसे प्रे करता हूँ, तुमसे याचना करता हूँ कि समागते दंड धरे कृतांते, कि जब मेरी मृत्यु का समय आ जाएगा, जब शरीर छोड़ने का समय आ जाएगा, तो यमराज जो है वो दंड लेके आ जाएंगे, है ना, पनिशमेंट के लिए. दंड जो उनका पनिशमेंट के लिए, तो पनिशमेंट के लिए दंड लेके आ जाएंगे. और उस समय हे मेरे जीव, तुम एक काम करना, ऐसे करके अपने जीव से रिक्वेस्ट करते हैं. वक्तव्य में एवं मधुरंग, तुम एक चीज कर देना, और वो चीज क्या करना? तुम बोल देना. क्या बोलना? तुम ये बोल देना, और इसको ना बहुत मधुर वे में, बहुत स्वीट वे में और सुभक्तिया, बहुत भक्ति से बोलना. क्या बोलना? गोविंद दामोदर माधवेति. फिर 52 में क्या बोलते हैं? भजस्व मंत्रम भवबंध मुक्ते जीवे रसज्ञं सुलभं मनोज्ञं द्वैपायनादेर मुनि भी प्रजप्तम गोविंद दामोदर माधवेति. बोलते हैं भजस्व मंत्रम भवबंध मुक्ते. बोलते हैं इस मंत्र का,
ये जो नाम जो मैं बोल रहा हूँ, इसका भजन करने से क्या होगा? भव बंध मुक्त है, ये संसार रूपी जो बंधन है, जो हम इस संसार में बंधे हुए हैं, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा अपने जीव को बोलते हैं, हे मेरी जीवे, तुम क्या हो? तुम तो रसज्ञ हो, मतलब तुमको रस अज्ञ, अज्ञ होता है जानना, और किस चीज़ को जानना? रस को जानना। मतलब डिफरेंट मेलो जो है, डिफरेंट रस तुमको बहुत अच्छे से पता है। मतलब कुछ ये खट्टा है, ये मीठा है, मेरे को ये चाहिए, ये तुमको बहुत अच्छे से पता है। तो तुम देखो कि भगवान का जो नाम है वो बहुत ही मधुर है। तो तुमको तो मालूम है ना मेरी जीवे, मेरी टंग, तुमको मालूम है कि क्या स्वीट है, क्या सोर है, क्या क्या तीखा है। तो देखो ये भगवान का नाम जो कितना मधुर है, तुम इस नाम का उच्चारण करो, ऐसे बोल रहे हैं रसज्ञ। और बोल रहे हैं कि देखो ये सुलभ भी है ना, सुलभम। ये जो सुलभ है, इसके लिए कुछ बहुत एफर्ट नहीं करना है, किसी चीज़ के लिए बहुत बहुत एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन भगवान का नाम जो इतना स्वीट है, ये तुमको बहुत इजीली मिल रहा है, सुलभम और मनोज्ञम भी है। तो ये जो है, अपने जब भगवान का नाम रियली हम, जब नाम प्रभु हमारे ऊपर कृपा करेंगे, तो वो नाम लेने में हमको बहुत आनंद मिलेगा, हमारे मन को बहुत आनंद, और आज भी मिलता है, लेकिन अपने को पता नहीं चलता। कब पता चलेगा? अगर हम कभी चैंटिंग नहीं कर पाए ना, तो पता चलेगा अरे अपने को क्या मिल रहा था। तो रस जीवे रसज्ञ सुलभम मनोज्ञ, तो ये भगवान का नाम जो है बड़ा मनोज्ञम भी है, मतलब बहुत बहुत ये आनंददायक भी है, मन को आनंद देने वाला है। और बोलते हैं कि देखो सिर्फ तुम ही नहीं हो जो इसको भजे हो, और किसने भजा है? द्वैपायनादेर मुनि भी प्रजप्तम। तो इवन द्वैपायन यानी कि वेद व्यास आदि, ऐसे सारे बहुत सारे मुनियों ने भी एक्सेट्रा, वेद वेद व्यास एक्सेट्रा, द्वैपायनादेर मुनि भी प्रजप्तम, इन लोगों ने भी इस मंत्र को, इस नाम को जपा है। कौन सा नाम? गोविंद दामोदर माध, यानी हम भी जो जपते हैं वही सेम ही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे राम 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 हरे। आगे बोलते हैं, गोपाल वंशी इन 53, गोपाल वंशीधर रूप सिंधु, लोकेश नारायण दीन बंधु, उच्चेश्वरस्त्वं वद सर्वदेव, गोविंद दामोदर माधवी। बोलते हैं गोपाल वंशीधर, बांसुरी रखते हैं, रूप सिंधु, वो भगवान इतने सुंदर हैं कि जैसे रूप के समुद्र ही हैं, जैसे हिज ब्यूटी इज लाइक एन ओशन ओनली। लोकेश, लोकेश मतलब सारे लोगों के वो भगवान हैं, लोकेश हैं, नारायण हैं, और कौन है? दीन बंधु हैं, फॉर द डिप्राइव्ड ही इज द फ्रेंड ऑफ द डिप्राइव्ड, दीन बंधु हैं। और बोलते हैं उच्चेश्वरेस्तम वद सर्वदेवा, और जब आप कीर्तन करो, भगवान के नामों को पुकारो, तो कैसे पुकारो? उच्च स्वर में। जैसे हम रिसेंटली एक वीडियो में सुने कि कीर्तन उच्च स्वर से करते हैं, और जपा जो है वो हम निम्न स्वर से भी कर सकते हैं, मतलब धीरे भी कर सकते हैं, जोर से भी कर सकते हैं। उच्च स्वर तुम वद सर्वदेव, गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधव, ये नाम का जाप करो। जी 54, जीवे सदैवं भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तार्थ विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। तो बोलते हैं कि हे जीवे, तुम सदैव, हे मेरी टंग, सदैवं भज सुंदरानी, हमेशा तुम क्या काम करो? ये भगवान के सुंदर नाम का हमेशा जाप करो। जीवे सदैवं भज सुंदरानी, और क्या जाप करो? नामानि कृष्ण से मनोहरानी, मतलब कृष्ण के नाम का जो कि बहुत मनोहर है, जो मन को बहुत आनंद देने वाले हैं, ऐसे नामों को तुम हमेशा भजन करो। और ये नाम का जप करने से क्या होता है? समस्त भक्तार्थ विनाशनानी, भक्तों के जितने कष्ट हैं उन सारे कष्टों का वो नाश हो जाता है। समस्त भक्तार्थ विनाशनानी, गोविंद दामोदर माधवेति। फिर 55 में सिर्फ भगवान का नाम बोलना है, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद 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 रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवे। तो गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे मुरली को मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, मुकुंद मतलब जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, रथांग पाणे मतलब जिन्होंने रथ का अंग यानी रथ का पहिया को अपने हाथों में उठा लिया। तो हम जानते हैं भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं, और भीष्म पितामह ने उनको बोला था मैं आपसे अस्त्र उठवाऊंगा, और भगवान ने क्या बोला कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भगवान अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, क्योंकि भक्तों की प्रतिज्ञा को उनको देना था, है ना। जैसे बिटवीन चाइल्ड एंड फादर, तो अगर वो लड़ते हैं मतलब खेल खेल में एक छोटे बच्चे से, तो बच्चा जो है फादर क्या जाता है, वो बच्चे से हार जाना चाहता है, तो बच्चे से हार जाता है तो फादर को खुशी होती है ना। ऐसा नहीं कि बच्चे को हरा के फादर को खुशी होती, नहीं, तो फादर
हार जाता है और उससे उसको भी खुशी होती है और बच्चे को भी खुशी होती है। तो ऐसे ही भगवान ने अपना जो भाव है, मतलब कितनी बड़ी बात है ना, कोई बोले भगवान सत्य सत्य व्रत हैं, बोलते हैं वो हमेशा सच हो जाता है। और यहाँ उन्होंने अपने बोली हुई चीज़ को अपने से ही हाथों से उन्होंने जुटला दिया। किस लिए? क्योंकि मेरे भक्त की बात सही हो जाए, उसका बात रह जाए, उसको खुश करने के लिए। रथांग पाणे, इसलिए बोल रहे हैं रथांग पाणे, मतलब आप इतने भक्त वत्सल हो। तो गोविंद दामोदर माधव थी 56 में, सुखावसाने त्वदमेव सारं दुखावसाने त्वदमेव गेयं देहावसाने त्वदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। तो बोल रहे हैं कि सुख के समय का, सुखावसाने त्वदमेव, सुख के समय का एसेंस क्या है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ गुड टाइम? इज गोविंद दामोदर माधवेति, भगवान आपका नाम ही है। दुखावसाने त्वदमेव गेयं, और जो दुख का समय है उसका क्या है? दुखावसान है उसका, उसमें क्या करना है? आपके ही नामों का गायन करना है, गाना है। और देहावसान है तदमेव जाप्यम, और जब देह छोड़ने का समय आ जाएगा, जब डेथ आ जाएगा, उसमें क्या करना है? आपके ही नाम का जाप करना है, गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ तक हम लोग लास्ट सेशन में लिए थे, 3-4 और ले लेंगे एंड देन विल स्टॉप। दुर्वार वाक्यं परिगृह्य कृष्ण मृगीव भीता तु कथं कथंचित् सभां प्रविष्टा मनुषा जुहावा गोविंद दामोदर माधवेति। बोलते हैं दुर्वार वाक्यं परिगृह्य कृष्ण, कृष्णा का मतलब है द्रौपदी, है ना। देखिए कृष्ण का मतलब भगवान श्री कृष्ण, और उसमें जब आकार लग जाएगा लास्ट में एक और, कृष्णा, कृष्णा मतलब द्रौपदी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कृष्ण मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण। दुर्वार वाक्यं परिगृह्य कृष्ण, तो दुशासन का जो है वो ऐसा कठोर, ऐसा कड़वा वाक्य सुनकर कृष्णा जो है उसको दुशासन घसीट के ला रहा है अपनी सभा में, मतलब इनके कौरवों की सभा में ला रहा है। कैसे बोले हैं? कृष्णा मृगी व भीता, मृगी मतलब एक अगर हिरण को, एक डियर को अगर कैसे खींच के लाएगा तो कैसे डर जाएगी, भीता मतलब डर जाना, तो ऐसे डर गई है दुशासन के वाक्यों को सुन के। कृष्णा यानी द्रौपदी जो है वो डर के और उसको खींच के ला रहा है मृगी भीता। तू कथम कथनचित, उसने ये बोला, द्रौपदी ने ये बोला, क्या बोला? तू कथम कथनचित सभां प्रविष्टा मनुषा जुहावा, जैसे वो द्रौपदी सभा में प्रविष्ट हो गई, वो असेंबली में एंटर होती है, मनसा जुहावा, तो द्रौपदी मन ही मन बोलने लगी। क्या बोलने लगी? गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसा बोलने लगी। और उसके बाद फिर आगे बोलते हैं 58 में, श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधव। श्री कृष्ण राधा वर, राधा वंदा राधा के स्वामी, गोकुलेशा गोकुल के जो ईश है, मतलब गोकुल के जो भगवान है, गोपाल हैं, गोवर्धन नाथ है जो गोवर्धन के स्वामी हैं, विष्णु जो विष्णु हैं, जिह्वे पिबा वो और कोई नहीं है, वो स्वयं विष्णु है। ये कहने का मतलब जिह्वे पिबस्वा अमृत देव मेत देव, यहाँ से तरह चेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं अपनी जीव को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पिबस्वा मृत मेत देवा, कि मेरी जीव है, मेरे जीव तुम हमेशा इस अमृत का पान करो, हमेशा इस अमृत को पियो। वो अमृत क्या है? गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ति श्रीदेव की नंदन दैत्य शत्रु जिह्वे पिबस्वामृत मेत देव गोविंद दामोदर माधव। श्रीनाथ हैं मतलब आप लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, विश्वेश्वर हैं, सारे विश्व के ईश्वर हैं, विश्व मूर्ति हैं, सारा विश्व जो है आप में ही है और आप सारे विश्व में हैं। श्री देवकी नंदन, आप देवकी जी के नंदन यानी उनके पुत्र हैं। दैत्य शत्रु, आप असुरों के शत्रु हैं। और हे मेरी जीवे तुम ऐसे अमृतमय गोविंद दामोदर माधव उनके नाम को हमेशा पियो, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं भी 2 और लेके विल स्टॉप एट 61। गोपी पते कंस रिपो मुकुंद लक्ष्मी पते केशव वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृत मेत देव गोविंद दामोदर माधवी। श्री कृष्ण जो गोपियों के पति हैं, जो कंस रिपो मतलब कंस के जो शत्रु हैं, मुकुंद हैं मुक्तिदाता हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, केशव हैं, वासुदेव, वासुदेव मतलब जो अपने आप का अपना विस्तार करते हैं चारों तरफ, वो वासुदेव हैं। हे जीव तुम इनके नाम का अमृत का हमेशा पान कर। गोपी जनहलाद कर व्रजेसा गोचार नारण्य कृत प्रवेशा जिह्वे पिबस्वा
वृत्मेत देव गोविंद दामोदर माधवे। तो बोलते हैं गोपी जनहलाद कर व्रजेसा। तो ये व्रजेश, ये जो व्रज के ईश्वर हैं, जो व्रज के वृंदावन के जो ईश्वर हैं, और ये कौन है? ये गोपियों को आह्लाद देने वाले, मतलब गोपियों को आनंद देने वाले हैं। गोपी जन को आह्लाद कर व्रजेसा गोचारारण्य कृत प्रवेशा। और जिन्होंने गौओं को चराने के लिए कृत प्रवेशा, जो मतलब वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो हे मेरी जीवे, हे मेरे टंग, तुम ऐसे भगवान गोविंद के, दामोदर माधव का नाम को हमेशा पीते रहो। तो विल जस्ट रिसाइट फ्रॉम 49 to 61 continuously, and you can recite at your place, and then we'll end this class. ध्येय सदा योगिभिर्प्रमेय चिंता हरश्चिंतित पारिजात कस्तूरिका कल्पित नीलवर्ण गोविंद दामोदर माधवेति संसार कूपे पतितोत्पगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभितप्ते करावलम्बं मम देहि विष्णो गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं स्वभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति भजस्व मंत्रं भवबन्धमुक्ते जिह्वे रसज्ञं सुलभं मनोज्ञं द्वैपायनाद्यैर्मुनिभिः प्रजप्तं गोविंद दामोदर माधवेति गोपालवंशी धररूप सिंधु लोकेश नारायण दीनबन्धो उच्चैश्वरेस्तं वद सर्वदेव गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्थविनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांगपाणे गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने त्वदमेव सारं दुखावसाने त्वदमेव गेयं देहावसाने त्वदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति दुर्वार्यवाक्यं परिगृह्य कृष्ण मृगीव भीता तु कथं कथञ्चित् सभां प्रविष्टा मनुषा जुहाव गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व वृत्मेत देव गोविंद दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ति श्रीदेवकी नंदन दैत्य शत्रु जिह्वे पिबस्व वृत्मेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोपीपते कंस रिपो मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव जिह्वे पिबस्व वृत्मेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोपी जनाह्लाद कर व्रजेश गोचारनारण्य कृत प्रवेश जिह्वे पिबस्व वृत्मेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। हरि बोल, हरे कृष्ण।